Hi guys, I'm Puneet, and this video is for how to make executable of Node.js project. So आप इसके थ्रू क्या बोलते हैं Node.js के किसी भी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो ऐड द distributed and build folder of any single page application like Angular, React and Vue.js, etc. And so when you add this folder into your Node.js and make the executable, then you don't need to run the two server for that like Node.js and AngularJS. So but in this video only I will show you only for that how to make executable on Node.js project, and I will launch a second video for that, how to add the distributed and build folder of any single page application. So let's start. तो हम इस PKG का यूज़ करने वाले हैं। PKG NPM का एक पैकेज है जो कि आप सर्च करके यहाँ पर जा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ओके, ये PKG है। सबसे पहले npm इंस्टॉल PKG। ग्लोबली हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे में बाय द वे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो लेट्स चेक PKG-v। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4.5.0 वर्जन है इसमें। सो मेरे में इंस्टॉल है। आप लोग ये कमांड चलाकर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने में। ओके, एंड नाउ वी विल सेटअप अ मॉक प्रोजेक्ट फॉर द Node.js। मैं यहाँ पर एक्सप्रेस जनरेटर यूज़ करूँगा। सो एक्सप्रेस एंड हाइपन व्यू इक्वल टू EJS and project name like PKG-Node.js। यहाँ पर हमारा एक मॉक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है PKG Node.js नाम के फोल्डर में। सो ls करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर PKG Node.js ये वाला है। अब इसके अंदर हम रूट फोल्डर में जाएंगे। PKG Node.js इसमें हम चलेगा। अभी यहाँ पर कोड हम ओपन कर लेते हैं and you can see everything is ready for Node.js project। यहाँ पर आपको सब फाइलें मिल जाएंगी, व्यू और ये सब। सो अब यहाँ सबसे पहले हम इसको चला कर देख लेते हैं। यहाँ पर बिन पर इसका एंट्री फाइल होती है, बट हम लोग एक अपना यहाँ पर लिशन पोर्ट बना लेंगे। सो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे app.listen। ओके, एंड लिशन के अंदर हमारा रहेगा एक पोर्ट लाइक 3000 कॉमा फंक्शन लिख देंगे, एक कॉलर फंक्शन जिसमें हम केवल एक मेंशन कर देंगे सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट कॉमा 3000। ओके, नाउ हम सबसे पहले इसको चला कर देख लेते हैं कि इसका व्यू कैसा आएगा। तो आप Node.js यूज़ कर सकते हैं और नोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे पास Node.js है तो मैं Node.js से सर्वर चला लेता हूँ app.js। ओके, सो ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने npm i भी नहीं चलाया, तो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें npm i हम चला लेते हैं, जिससे कि मेरा नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्रिएट हो गया है। सो लेट्स मूव टू सेकंड स्टेप। हाँ, ओके, लाइक हम स्टार्ट करने वाले थे सर्वर। ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है 3000 पोर्ट पर। अब हम इसको ब्राउज़र पर चला कर देख लेंगे 3000 पोर्ट पर। ये देखिए आपका एक हेलो वर्ल्ड टाइप का एक पेज आ गया, एक्सप्रेस और वेलकम टू एक्सप्रेस। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं फॉर द बेटर एक्सपीरियंस। ओके, गो टू इनटू व्यू फोल्डर एंड index.js। वेलकम टू द टाइटल विल कम फ्रॉम routes। you can go into routes, index, title, express की जगह आप ले लेते हैं डेमो।
या pkg demo. Okay, let's save it. 1 second guys. ओके गाइस, हमने जाकर यहाँ पर एक्सप्रेस की जगह हमने लिख दिया pkg demo. Okay, now save this file and refresh the page. ओके, यहाँ पर चेंज हो चुका है. तो अब हमारा यहाँ पर Node.js का प्रोजेक्ट रेडी है. अब हमें केवल इतना करना है, इसका हमें यूजिंग pkg हमें इसके लिए एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारी एंट्री फाइल app.js रहेगी एंड कुछ स्टैटिक पाथ को हम एसेट्स जो होते हैं हमारे और पब्लिक फोल्डर, ये सब हमें बाइंड करना पड़ेगा जेसन में जाकर, पैकेज जेसन में जाकर. सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एंट्री फाइल का नाम देंगे बिन, एंड जो बिन डायरेक्टरी थी वो हमारी थी app.js था. app.js फाइल है, एंट्री फाइल. एंड अब हम यहाँ पर pkg देंगे, pkg की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देंगे यहाँ से. एंड नाउ इन दिस pkg एसेट्स पाथ्स कौन से हमारे पास वो मेंशन कर देंगे हम, लाइक एसेट्स, सॉरी गाइस, यहाँ पर एरे होगा. एंड यहाँ पर लाइक नोड मॉड्यूल हमें बाइंड करना पड़ेगा, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर. और ये हमने इसके जितने भी फोल्डर थे उसका एक्सेस दे दिया इसको वाइल्डक्राफ्ट राउट लगाकर यहाँ पर. और इसको हमने अगेन कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम दे देते हैं, हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर है एंड हमारे पास एक व्यू फोल्डर भी है. ओके, यहाँ पर हम पब्लिक का दे देंगे एक्सेस. एंड नाउ अगेन कॉपी दिस एंड पेस्ट इट एंड नाउ व्यूज. ओके, लेट्स सेव दिस फाइल. एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पर कर देते हैं हम app.js. ओके, ठीक है. वैसे इसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम pkg यूज़ कर रहे हैं. अब एक बार सर्वर बंद करके हम फिर से चला लेते हैं, देखते हैं हमारा सब सही चल रहा है कि नहीं. ओके, नो रिफ्रेश द पेज. ठीक है, हमारा ये सब सही चल रहा है. अब हमें केवल pkg का यूज़ करके अब हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है. ओके, तो यहाँ पर हम कमांड जो होगी pkg, आप दो तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं. फर्स्ट, आप यहाँ पर विद इन दैट प्रोजेक्ट रूट प्रोजेक्ट में जाकर इसका pkg डॉट हाइपन टारगेट्स आपके क्या रहेंगे. टारगेट्स आपका यहाँ पे आप नोड लिखोगे, नोड फिर उसका कौन सा वर्जन चाहते हो, फिर उसके बाद कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक मेरा माई केस दिस इज़ लिनक्स. एंड नाउ नेक्स्ट इज़ कौन सा आपको बिट चाहिए. मैं 64 बिट लिनक्स का बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने इस तरह से पाथ दे दिया. ये आपका लिनक्स के लिए हो गया. तो लेट हिट द इंटर एंड ये स्टार्ट हो गया बनना. और यहाँ पर मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है. ये देखिए आप pkg node.js. इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कहाँ. pkg node.js आप देखेंगे, ये देखिए ये बन चुका है. अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और किसी एक जगह पाथ पर पेस्ट कर लेंगे. अब इसको हमें चलाना है. तो सबसे पहले इस फोल्डर में डेस्कटॉप पर जाऊंगा मैं. ओके, cd
टॉप, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है pkg node.js। अब इसको रन करने का सबसे पहले हमें इसका एक्सेस देना होता है, इस फाइल को सिस्टम के थ्रू इसका एक्सेस कि हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूटेबल का एक्सेस देना पड़ेगा। तो इसकी कमांड होती है sudo चेंज मोड ऑफ डायरेक्टरी +x। इसका मतलब ये है कि हम केवल एग्जीक्यूटेबल देना चाह रहे हैं, एक्सेस की केवल एग्जीक्यूट हो सके ये। एंड नाउ p./pkg एंड node.js, ये हो गया। अब इसका पाथ में ये मैंने इस एग्जीक्यूटेबल का इसको एक्सेस दे दिया। ओके, मेरा पासवर्ड गलत हो गया है, एक बार मैं और देखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा sudo ./pkg node.js। ओके, एड्रेस ऑलरेडी, अच्छा मैंने सर्वर नहीं बंद किया ये, तो सेम सर्वर का इशू है, तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया वाला सर्वर और मैंने यहाँ पर रन कर दिया। ये देखिए आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप जाइए ब्राउज़र पर, लेट हिट रिफ्रेश द पेज, आप देखोगे ये आ चुका है। एक बार बंद करके हम इसको फिर से चला लेते हैं, लोकल होस्ट 3000। सो अब हमारा एग्जीक्यूटेबल बन चुका है। इसका एडवांटेज दोस्तों ये है कि आप किसी भी सर्वर पर pkg को इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक आपके पास वहाँ पर node.js की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो pkg का मेन एडवांटेज यही है कि जो आपका node.js के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसका एग्जीक्यूटेबल बना लीजिए, एंड आप किसी भी सर्वर, बैंक सर्वर या कोई पर्सनल सर्वर होता है अमेज़ॉन का, किसी भी सर्वर पे आप इंस्टॉल कर देंगे तो वहाँ पे आपको node.js इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो चुका है। तो ओके, सो सेकंड वीडियो जो होगा हमारा, अभी तो ये केवल आपका ये एक डेमो था छोटा सा कि हाँ कैसे एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं किसी प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड बनती है, लाइक हम एंगुलर का प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें एक बिल्ड बनती है, तो उस बिल्ड को इसमें कैसे बाइंड हम करेंगे। यहाँ पर हम वो फोल्डर रखेंगे एंड स्टैटिक पाथ के थ्रू इसमें बाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट, अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और कुछ इसमें आपको डाउट हो तो ऑल्सो यू कैन पुट अ कमेंट। गाइस, बाय बाय गाइस।